नाउ स्टूडेंट्स, एक सवाल सोचिए। अगर किसी मर्डर केस में एफआईआर लेट हो, वेपन रिकवर ना हो और इन्वेस्टिगेशन में भी कुछ लैप्सेस हो जाए, तो क्या कोर्ट कन्विक्शन अपहोल्ड करेगी? आपका पहला जवाब होगा नहीं, एविडेंस वीक हो गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अगर डायरेक्ट आई विटनेस और मेडिकल एविडेंस एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं तो एफआईआर डिले या वेपन रिकवरी जैसे प्रोसीजरल फ्लॉज मैटर नहीं करते। यानी जब सच अपने सबूत खुद देता है तब कानून टेक्निकल पॉइंट्स के पीछे नहीं झुकता। आज हम समझेंगे एक ऐसा केस की कहानी जहां खेतों की बाउंड्री पर हुआ छोटा सा झगड़ा बन गया डबल मर्डर, और सुप्रीम कोर्ट ने बताया किस एविडेंस को वेट मिलता है और किस चीज़ को नहीं। इन द ईयर 1988 दो घराने, एक पुराना ज़मीनी तनाव, खेतों की बाउंड्री को लेकर बहस बढ़ी। बात से बात आगे बढ़ी और कुछ ही मिनटों में दो लोगों की मौत हो गई। एक घबराहट में जख्मी हो गया। एक तरफ के लोग पुलिस के पास गए, एफआईआर लिखवाई। दूसरी तरफ जिनके घर से लाशें उठी, 3 दिन बाद उन्होंने क्रॉस एफआईआर लिखवाई। यही एफआईआर बाद में प्रोसिक्यूशन का केस बनी। ट्रायल कोर्ट ने एविडेंस देखा, जो आंखों देखा था वही डॉक्टर्स ने कंफर्म किया। उन्होंने कहा ये सिंपल झगड़ा नहीं था, यहाँ जान से मारने का इरादा था। 7 लोगों को इम्प्रिजनमेंट हुआ और फाइन भी लगा। अपील पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट, फिर उत्तराखंड हाई कोर्ट गई और वहाँ सब डिसमिस हो गई। फाइनली केस सुप्रीम कोर्ट के पास आया। 36 साल पुरानी कहानी पर कानून का एक नया इंटरप्रिटेशन। प्रोसिक्यूशन के पास 3 आई विटनेस थी, जिनमें से एक खुद इंजर्ड था। उसने कोर्ट को बताया अटैकर्स तेज धार के औजार लेकर आए थे और उन्होंने सीधा सर पर वार किया। 2 लोग वहीं गए, तीसरा जिंदा बच गया। डॉक्टर्स ने कहा इंजरीज एंटी मॉर्टम थी, बोन डीप थी और शार्प एज्ड वेपन से हुई थी। मतलब जो आंखों ने देखा वही पोस्टमार्टम ने कन्फर्म कर दिया। कोर्ट ने बोला ऑक्यूलर और मेडिकल एविडेंस एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं और वही प्रोसिक्यूशन का सबसे सॉलिड प्रूफ बना। पर डिफेंस की साइड का कहना था यह प्री प्लान मर्डर नहीं, एक फ्री फाइट था। दोनों तरफ चोटें आई, इसलिए यह मर्डर नहीं, कल्पेबल होमोसाइड हो सकता है। उन्होंने यह भी कहा पहली एफआईआर हमारी, क्रॉस एफआईआर 3 दिन बाद, तो वो आफ्टर थॉट लगती है और स्पेसिफिक रोल क्लियर नहीं तो कॉमन ऑब्जेक्ट कैसे? कोर्ट का जवाब सीधा था, ये रीजनिंग तब चलती है जब एविडेंस डाउटफुल होता है। जब डायरेक्ट गवाही और मेडिकल शीट्स एक सुर में हैं, बोल रही हैं, तो फ्री फाइट का बेनिफिट मिलना बहुत मुश्किल है। अब चलिए कोर्ट ने जो 3 कोर कॉन्सेप्ट्स क्लैरिफाई किए वो समझते हैं सिंपल भाषा में। सबसे पहले डिले इन एफआईआर क्या फैटल होती है? कोर्ट के सामने पहला सवाल था। एफआईआर 3 दिन बाद लिखी गई, क्या केस खत्म? कोर्ट ने कहा बिल्कुल नहीं। एफआईआर डिले तभी फैटल होती है जब उसके पीछे कोई जस्टिफिकेशन ना हो। यहाँ कंप्लेनेंट ने रीजन दिया। उसने अपने इंजर्ड परिवार वालों को मुजफ्फरनगर से चंडीगढ़ हॉस्पिटल ले गया, उनकी जान बचाने की कोशिश की और वापस जब आया तब एफआईआर लिखवाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये डिले इंसानी है, डिलिबरेटली नहीं। एंड स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश वर्सेस ज्ञानचंद इन ईयर 2001 केस में भी कहा गया था अगर डिले लॉजिकली एक्सप्लेन्ड हो तो केस पर इसका असर नहीं पड़ता। नॉन रिकवरी ऑफ वेपन क्या प्रूफ को वीक कर देता है? दूसरा पॉइंट, वेपन कभी मिला ही नहीं। डिफेंस बोला फिर कैसे मान लिया कि मर्डर इसी से हुआ? कोर्ट ने कहा नॉन रिकवरी से केस कोलैप्स नहीं होता जब आंखों देखा और मेडिकल प्रूफ दोनों कंसिस्टेंट हो। इन द केस ऑफ नानकुनॉक केस में भी यही प्रिंसिपल अप्लाई किया गया था। अगर डॉक्टर और वाई विटनेस एक ही कहानी बोलते हैं तो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर की चूक से सच पर असर नहीं पड़ता। सुप्रीम कोर्ट सेड अगर ट्रूथ क्लीन है तो मिसिंग वेपन एक टेक्निकल गैप है, सब्सटैंटिव डाउट नहीं। थर्डली, इंजर्ड विटनेस सबसे रिलायबल एविडेंस। कोर्ट ने इंजर्ड आई विटनेस की टेस्टिमोनी को हाईएस्ट वैल्यू दी और कहा जिसने खुद चोट खाई हो उसकी प्रेजेंस पर डाउट नहीं किया जा सकता। जर्नेल सिंह इन द ईयर 2009 और अब्दुल सईद इन द ईयर 2010 के जजमेंट्स को फॉलो करते हुए कोर्ट सेड इंजर्ड विटनेस का टेस्टिमोनी एक स्टैम्प है कि वो साइट पर था। और यहाँ इंजर्ड विटनेस की बात मेडिकल रिपोर्ट और अदर विटनेसेस दोनों से मैच करती थी, तो कोर्ट ने उसके स्टेटमेंट को फुल फेथ दिया। डिफेंस ने कहा ये सडन फाइट थी, प्रीमेडिटेटेड नहीं, तो सेक्शन 300 का एक्सेप्शन 4 लगता है। लेकिन कोर्ट ने कहा इंटेंशन लिखी नहीं होती, समझी जाती है, वेपन, जगह और ब्लो से। पुलीचेरला नागराजू 2006 का टेस्ट से कोर्ट ने एनालाइज किया, वेपन शार्प एजेड था, पहले से लाया गया था, ब्लो सर पर दिए गए, पुरानी दुश्मनी थी। कोर्ट ने बोला ये गुस्सा नहीं, नीयत थी, जान से मारने की सोची समझी कोशिश थी, इसलिए एक्सेप्शन 4 अप्लाई नहीं हुई और मर्डर सेक्शन 302/149 का कन्विक्शन अपहोल्ड हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा ये लोग साथ आए थे, साथ में वेपन्स लाए और साफ था कि उनका कॉमन ऑब्जेक्ट मारना ही था। जब एक अनलॉफुल असेंबली कॉमन इंटेंशन से काम करती है तो हर मेंबर उस क्राइम के लिए इक्वली रिस्पॉन्सिबल होता है, चाहे स्पेसिफिक ब्लो किसी और ने दिया हो। कोर्ट ने अपील्स डिसमिस करते हुए कहा सबको सरेंडर करना होगा, बेल कैंसिल होगी। अगर रेमिशन चाहिए तो स्टेट पॉलिसी के हिसाब से कॉम्पिटेंट अथॉरिटी डिसाइड करेगी।
इस जजमेंट से सुप्रीम कोर्ट ने कुछ पावरफुल लेसन दिए। एफआईआर डिले कभी कभी नेचुरल होती है, लॉ ह्यूमन बिहेवियर समझता है, क्लॉक नहीं। वेपन रिकवरी मिसिंग हो सकती है, पर अगर मेडिकल और आई विटनेस एक ही स्टोरी बोल रहे हैं तो सच बदलता नहीं। इंजर्ड आई विटनेस लॉ का सबसे स्ट्रॉन्ग एविडेंस होता है क्योंकि उसके जख्म गवाही देते हैं। इंटेंशन हर बार वर्ड से नहीं, वेपन्स, टारगेट और मैनर ऑफ अटैक में लिखी होती है। और सबसे ज़रूरी, लॉ का काम है टेक्निकलिटीज से सच को बचाना नहीं, बल्कि सच के जरिए न्याय देना। इसलिए कोर्ट ने कहा, ट्रूथ कैन स्टैंड इवन इफ द प्रोसीजर फेल्स, बट प्रोसीजर अलोन कांट रिप्लेस द ट्रूथ। ऐसे और रियल और कंसेप्चुअल केस ब्रेकडाउन्स के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।